जरा सावधानी से सुनिएगा। एक वनवासी की कथा है, एक आदिवासी की कथा, एक भील की कथा। जो लोग कहते हैं कि हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव को नहीं पूजते, उनके लिए बड़ी प्रेरणादायक ये शिव महापुराण की कथा, बड़ी प्रेरणा। आपको भड़काने वाले दिन रात भड़काएंगे, अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में ले जाने का प्रयास करेंगे कि आप तो शंकर के हो ही नहीं, आप तो शिव की उपासना क्यों कर रहे हो, आप शिव की आराधना क्यों कर रहे हो। पर जो तुम्हें शंकर जी की आराधना करने का मना करे, तुम्हें मंदिर जाने का मना करे, उनको ले जाकर ये सारे पत्र यहीं रहेंगे। इन पत्र को हम सीहोर लेकर नहीं जाते। इन पत्र को ले जाकर एक बार उनको पढ़ा जरूर देना कि शिव की आराधना से, शंकर की भक्ति से, शिव की उपासना से, शिव की भक्ति से, शिव के गुणगान से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है। उनको एक बार ले जाकर जरूर दिखाओ, उनको एक बार ले जाकर जरूर कितना सुंदर। आप जब कहते हो भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात भगवान शिव से जब कहते हो, भगवान शंकर को जब अपने मन का विचार, अपने मन का भाव कहते हो, तो शिव कैसे ना सुने, शिव कैसे ना स्वीकार करे। हृदय से आप शंकर का स्मरण कर कर कहिए। पत्नी ने पूछा हुआ क्या, पत्नी ने पूछा ऐसा हुआ क्या, क्या हो गया। कहा शंकर जी को मैं चिता भस्म नहीं चढ़ा पा रहा हूं, शिव जी को मैं चिता भस्म नहीं दे पा रहा। पत्नी ने कहा क्यों, तो कहा कि मुझे चिता भस्म मिल नहीं रही, मुझे चिता भस्म नहीं मिल रही है। पत्नी ने कहा इतनी सी बात, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है तुमको। एक काम करो, अगर चिता भस्म नहीं मिलती है तो मेरी चिता तैयार करो। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में से उठाओ, पीपल के पेड़ के नीचे रखो, घर में मुझे रखकर आग लगा दो। जब घर में आग लगेगी, इतना बड़ा घर जलेगा, मैं जलूंगी, इतनी सारी भस्म जब तुम्हारे पास तैयार हो जाएगी, 2 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल तुम शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाते रहो। कौन बोली? एक भील की पत्नी, एक आदिवासी की पत्नी, एक वनवासी की पत्नी कर रही है, अगर तुम्हें चिता भस्म नहीं मिल रही है, चिता भस्म तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है, चिता भस्म तुम्हारे पास में नहीं है, तो तुम मुझे घर में रखकर, ये शंकर का शिवलिंग पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर, मुझे घर में रखकर घर के अंदर आग लगा दो, भस्म तैयार कर लो। ये भस्म शंकर पर चढ़ाता, शिव जी को चढ़ाता। ठीक है, पति ने पत्नी की बात पर विश्वास किया, पत्नी के बात पर विश्वास कर कर, पत्नी के वचन पर विश्वास कर कर शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाया और शिवलिंग को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। घर में पत्नी ने पति का नाम का स्मरण करा और हर हर महादेव कहा, घर के अंदर बैठ गई, जप करती रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप रही है।
मंत्र का उच्चारण कर रही है और पूरे घर में आग लग गई, पूरे घर में। पति देख रहा है कि पूरा घर धधक धधक कर जल रहा है। पत्नी अपने शरीर की भस्म बना रही है। कुछ देर में भस्म तैयार हुई, उठाई मुट्ठी में शंकर जी पे जैसे ही चढ़ाई, उतनी देर में पत्नी जलते हुए उस भस्म के मकान में से जीवित निकलकर बाहर आकर कहती है, स्वामी क्या भस्म प्राप्त हो गई? क्या भस्म प्राप्त हो गई? भस्म मिल गई? क्या भस्म आपको प्राप्त हो गई? क्या भस्म आपको मिल गई है? शिव जी को शंकर भगवान जिस शिवलिंग को वो भील, वो वनवासी, वो आदिवासी उठाकर लेकर आया था, उस शिवलिंग में से शंकर प्रकट होकर उस वनवासी को, उस आदिवासी को, उस भील को दर्शन देकर कहते हैं, तूने एक लोटे जल से मुझको राजी कर लिया, मुझे भस्म की जरूरत नहीं है, तेरा एक लोटा जल मेरे लिए भस्म भी है और बेलपत्र भी है। मेरे लिए वो एक लोटा जल भस्म भी है और बेलपत्र भी है। तेरा वो चढ़ाया गया जल मेरी जिंदगी के लिए, मेरे लिए सर्वस्व है, सर्वस्व। क्यों ना दे शिव? एक पत्र है, देखिए, शिव तत्व में, शंकर की उदारता में, शिव की आराधना में जो सुख है वो सुख है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है, त्रिशूलधारी, त्रिकुंडधारी, त्रिलोकधारी, ये मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर शंकर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छठी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी चमत्कार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। शिव कृपा। स्तन में से खून बहता था, विशाखापट्टनम में जाकर भी इलाज करवाया, सब दूर जाकर बहुत इलाज करवाया, पर जब आराम नहीं लगा तब आखिरी में शिव की शरणागति, शिव की शरणागति। और आप सबसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में बैठकर अगर आप कथा सुन रहे हो, दिल से सुन, एक कांकेर वासियों, कुछ तो तुम्हारा पुण्य होगा जो कांकेर से 6 किलोमीटर की दूरी पर कोकपुर में ये शिव पुराण की कथा हो। पुण्य है तुम्हारा। और लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो, उसके लिए साधुता है। साधु
बजाकर स्वागत करें। और उसकी नौकरी छूट गई थी, वापिस उसकी नौकरी लगी है, उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। चंड भील की पत्नी जो चंड भील की पत्नी जो भस्म धारण कर ली थी, बस शिव जी पर चढ़ी वो भस्म, शंकर शिव स्वीकार करें, स्वीकार। शिव जी ने चंड भील की पत्नी को जीवित कर दिया, वापिस जीवित, पुनः जीवित कर दिया। नहाने के बाद रोज कांच के सामने जाते हो, दर्पण के सामने जाते हो, जाते हो कि नहीं जाते? बोलो जरा जम के तो बोलो, जाते हो? नहाने के बाद कांच के सामने, दर्पण के सामने जाते हो, क्या करने के लिए? तैयार होने के लिए। काहे के लिए जाते हो? तैयार। अब हो सकता है कांकेर के लोग नहीं जाते हो, तो बात दूसरी। पर नहाने के बाद जैसे रोज दर्पण के सामने, कांच के सामने जाते हो तैयार होने के लिए, उसी तरह प्रतिदिन नियम बनाओ कि रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जरूर जाओ। कांच के सामने तैयार होगे तो सुंदर दिखोगे। शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन करोगे तो मन की प्रबलता बढ़ेगी, हृदय की प्रबलता बढ़ेगी, चित्त की प्रबलता बढ़ेगी। शिव के मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो कहा बल मिलता है। शिव के मंदिर जाने से क्या मिलता है? तो कहा दुखों का नाश होता है। शिव के मंदिर जाने से क्या होता है? तो के कष्ट का नाश होता है, कष्ट दूर होता है, तकलीफें दूर होती है, दुख दूर होते हैं। और जो दिल से जाता है, मेरा बाबा दिल से देता है, दिल से। ब्रह्मा भी नहीं जान पाए थे कि शंकर का शिवलिंग का क्या स्वरूप है, शंकर का शिवलिंग का क्या आराधना का फल है, शंकर के शिवलिंग का क्या फल है, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानता, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानता। जब ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो उसमें से शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, सामने शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हुआ और भगवान नारायण और ब्रह्मा ने विचार करा कि शिवलिंग का चरण कहाँ है और शीश कहाँ है। चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे गए, शीश ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर गए। पर भगवान नारायण तो जानते थे कि मुझे चरण नहीं मिलेगा और नारायण वापिस आ गए और आकर सत्य कह दिया कि मुझे भगवान का चरण नहीं मिला, मुझे शिव का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते केतकी का फूल तोड़कर लिया है, उसको झूठ बोलने के लिए खड़ा कर दिया। गौ माता को लेकर आए, गौ माता से झूठ बोलने को कहते, और ब्रह्मा स्वयं भी झूठ बोल रहे, स्वयं भी।
जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो, शंकर के द्वार पर, शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर में, शंकर की कथा में सत्य का प्रयोग करो, झूठ थोड़ा दूर रखो। झूठ थोड़ा दूर रखो। थोड़ा सत्य बोलिए। मरने के बाद बोलोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। मुर्दा उठकर थोड़ी ना सत्य बोलेगा। सत्य जीते जी बोलिए। मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है। जो मुर्दा है वो उठकर सत्य थोड़ी ना बोलेगा। जीते का जो सुख है, अपने जीवन में थोड़ी सत्यता को अपनाने का प्रयास है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं भगवान शंकर विराजमान हुए। शिव जी का नाम वटकेश्वर महादेव। बोलो वटकेश्वर महादेव की। शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन में पूज्य गुरु जी ने बहुत सरल और आसान शब्दों में समझाए हैं। कृपया आप इन बातों का विशेष ध्यान देते हुए शिव मंदिर में रोजाना आप जाते रहें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।